का कार्यक्रम है और समाज की बुलाहट थी तो हम पहुंचे और यहाँ छपरा आकर के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा से नीचे लोगों यादवों के इस महाकुंभ में हम भी एक तिनके की तरह सहभागी बने और हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके समाज को सींचना है, समाज की नींव को मजबूत करना है। यादव महारैली में शताब्दी समारोह में आए, आपको मंच को बैठाने को लेकर विवाद हो जाता है, ऐसा क्यों? हम तो मंच लायक आदमी नहीं है, हम तो जमीन पर बैठे वाला आदमी है। हमरा सूट वूट हमरा क्या देखते हैं पहने हुए। अच्छा, हम जिस यादव की बात करते हैं वो यादव होते हैं जिनके कपड़े आज भी गंदे होते हैं, जो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो आज भी भैंस पाल करके अपना जीविका चलाते हैं, गाय पाल करके अपना जीविका चलाते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। जो संभ्रांत लोग हो गए वो लोग यादव थोड़े रहे। अच्छा, वो लोग तो फिर दूसरे कैटेगरी के हो गए। तो हमारी जैसे मांग वही जैसे रहती है, हम इसे कहीं भी रहते हैं। जैसे आप छपरा में इस प्रकार का कार्यक्रम कराएं तो छपरा में जो मैट्रिक टॉप में जो भी मान लीजिए कि टॉप 10 में या टॉप 20 में जो भी यादव के बच्चे या बच्चियां नहीं होंगी उनको आप बुला करके सम्मानित करते, जो इंटरमीडिएट में जो रहे होंगे उनको बुला करके सम्मानित करते, जो यादव समाज के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे वो लगातार काम करते रहते हैं उनको सम्मानित करते, तब समाज सम्मानित होगा। अभी न कि संतोष यादव ऐसा 50 गो आदमी आ जाए और लंबा लंबा भाषण देते, तो भाषण तो हम लोग टीवी पे भी सुन लेंगे ना। समाज को हमको अगर प्रोत्साहित करना है ना, समाज को अगर शिक्षा देना है, समाज को प्रेरणा जिसे देना है, तो उसके लिए समाज के बच्चों को ला करके हमको उठा करके और उनको प्रोत्साहित जब करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तब जा करके ये असली यादव महासभा और यादव महासम्मेलन होगा। ऐसे हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है आप किस व्यू से किए हैं ये अलग चीज है, लेकिन हमारा जो अपना व्यू है कि समाज के सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं उनको हम मंच पे सम्मान करेंगे, उस दिन असली यादव महासभा होगा, उसको हम असली यादव महासभा। संतोष रेणु को अनदेखा क्यों किया गया? सारे प्रदेश के बुलाकर लोगों को बुलाया गया, राजधानी से संतोष रेणु को अनदेखा नहीं किया गया। आप इधर घुमाइए ना, सब लोग तो इधर हैं। अच्छा। जितने भी लोग हैं सब लोग तो यही पे अनदेखा नेताओं के द्वारा किया जाता है। समाज से मुझे आज भी प्यार मिलता है। समाज का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है कि नेताओं का? लगभग तो मुझे लगा कि नेताओं का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है लगभग, क्योंकि समाज का अगर शताब्दी समारोह मनाया जाता तो मैं आपको बोला कि जो पढ़ने लिखने वाले मेधावी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे चूंकि ये यादव का महासभा है छपरा की धरती पे, जहाँ से हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी समाज का प्रतिनिधित्व किए हैं। अगर हम बात करें देश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी समाज का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो यहाँ पे आखिर लोग क्यों याद करेंगे? लोग आपके इस सभा को क्यों याद करेंगे? लोग तो वही चीज हो गया ना कि भाषणबाजी, 10 गो लोग आए, 20 गो लोग आए, भाषण दिए, कहानी खत्म, खाना पूरा, पूरी चाय मारे, कहानी खत्म हो गया। लोग ये बच्चे क्यों याद करेंगे? आज का 12 तारीख का जो दिन है, 12 अप्रैल, ये ऐतिहासिक अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। यह दिन, ये 100 वर्ष आप शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आप किस लिए मना रहे हैं? क्या 100 साल पहले भी यही काम कर रहे थे आप, और 100 साल बाद भी आप यही काम कर रहे हैं? अरे हमारे बच्चों को प्रेरणा कैसे मिलेगी कि हाँ समाज के संगठन में, समाज के संगोष्ठी में जाने से क्या फायदा होता है? बच्चे इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका कोई मतलब नहीं समझेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हम इस प्रकार के आयोजन का, ठीक है ये सभी लोग गार्जियन हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो एक सोच है, जो यूथ का जो सोच है, वो ये है कि आप यूथ को सम्मान दीजिए, आप बच्चों को सम्मान दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। हम आपको सुनने के लिए आए हैं, सुने, अभिभूत हुए, लेकिन हमने देखा कि युवाओं को प्रोत्साहित नहीं किया गया। हमने देखा कि जो मेधावी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुला करके, ऐसा तो नहीं है कि इस बार मैट्रिक का परीक्षा हुआ, इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया है, कुछ तो लोग टॉप किए ही होंगे ना, फिर उनको सम्मान आपने क्यों नहीं दिया? कैसे आप समाज को सींचेंगे? आप समाज को कैसे सींचेंगे? क्या किसानों में कोई ऐसे किसान नहीं होंगे यहाँ पे? क्या मजदूरों में कोई ऐसे मजदूर नहीं होंगे? क्या सोशल एक्टिविस्टों में कोई ऐसे नहीं होंगे जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए था, जो छपरा की धरती से हो? ऐसे नहीं होता है। सर, जो शताब्दी समारोह संतोष जी मना रहा है,
ये यादवों पर हिंसा होती है या यादवों पर जो कहाँ अत्याचार जाते होते हैं हैं ये उस लोग? पे दिखाई नहीं देते, उस पे क्या ये कहें? लोग कहाँ जाते हैं फिर? ये लोग कहाँ जाते हैं? नौबतपुर में हुआ, कटिहार में हुआ, कहाँ गए थे ये लोग? अच्छा, ये जो चीजें हैं हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हाँ संतोष यादव आ गए चाहे फलाना जी आ गए, इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज के हर लोगों को जुट करके एकजुटता बना करके तब जाकर के आगे बढ़ना होगा। हमें इनको भी प्रमोट करना होगा, इनको भी प्रमोट करना होगा, उनको भी प्रमोट करना होगा, सबको प्रमोट करना होगा। सिर्फ संतोष यादव का चेहरा प्रमोट हो जाए इससे समाज का भला नहीं होगा। सर अभी तक मन से ऐसा कोई आवाज नहीं सुनाई दिया जो यादवों को जोड़ने का बात है। जो लोग भी आ रहे थे अपना कुछ राजनीतिक बात कुछ ऐसा बात करके अपना निपट जा रहे थे, चले जा रहे थे। देखिए समाज के अभिभावक हैं और उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो उनको उचित लगा उन्होंने कहा। समाज के बड़े बड़े नेता लोग मंच पर बोले, संतोष जी समाज के बड़े बड़े नेता लोग बोले और समाज हित की बातों में बोलने पर लड़खड़ाते हुए दिखे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए डर है ना, सभी लोगों को आरएसएस से डर है, सभी लोगों को बीजेपी से डर है, सभी लोगों को डर है। राजद से डर नहीं है क्या उन नेताओं को जो लड़खड़ाते हुए दिखे? जैसे लालू प्रसाद यादव तो खुद ही समाज के पुरोधा हैं, मुलायम सिंह यादव जी खुद ही समाज के पुरोधा हैं। हमें ललाई सिंह यादव जी की बात करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, राबड़ी देवी जी की हमें बात करनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं आप इसको खोल करके रखना होगा या ब्रॉड देखना होगा। आपको संकीर्ण नहीं बनना होगा। संकीर्ण बनने से आप समाज को आप मजबूत नहीं कर सकते। ये यादव शताब्दी समारोह कहेंगे कि नेता शताब्दी समारोह कहेंगे? खैर वो आप मीडिया वाले बंधु हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा ये छोटा सा भवन में 1,000 वाले सीट में यादव महासभा कैसे होगा? और वो भी सीट नहीं भरा है, आप देखे होंगे। हाँ। ये समाज का सिर्फ अपमान है जो भी लोग करवाए हैं। चाहे तो वो समाज के बीच तक बात को पहुंचा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये छपरा में हमारे यादवों की कमी है क्या? हमारे छपरा में यादवों की कमी है। जिस स्टेट में ऑफिशियली 14% की आबादी यादव की आबादी है, जिस देश में ऑफिशियली 20% की आबादी यादव की आबादी है, उस देश में 1,000 का सीट नहीं भरेगा, 1,000 कैपेसिटी वाला हॉल नहीं भरेगा। ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हुई है जिस पे हम लोगों को आगे सोचने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि संतोष यादव बोल दिया तो इसको बुरा मान जाना है। अरे संतोष यादव भी एक बच्चा है, तिनका है, धूल है, लेकिन हमें उचित नहीं लगा। इतना इससे ज्यादा भीड़ तो हम जहाँ शूटिंग करते हैं वहां पे आ जाता है लोग। हम जहाँ गाना की शूटिंग करते हैं उससे ज्यादा यहाँ से ज्यादा भीड़ होता है वहां। यहाँ के खेसारी लाल यादव जी हैं, आपने क्या उनको सूचना किया? आपने क्या उनको सम्मान दिया? नहीं दिया होगा सम्मान आपने। उनको सूचना आप दिए होंगे लेकिन उचित सम्मान नहीं दिए होंगे, नहीं आए वो। बहुत सारे लोग हैं छपरा के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो समझना होगा, सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।